राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ वो बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और वही बेटी कैसे अपने बाप को जलील करती है। तो ये सुनते हैं कि एक एक परिवार था और उसमें सिर्फ एक बेटी था और एक बाप था। सिर्फ मतलब माँ कपल्स मतलब माँ बाप में सिर्फ एक ही बेटी होती है और उसका कोई बाद में भाई भी नहीं होता है, ना कोई उसकी कोई बहन होती, इकलौती लड़की होती है। और इसके बाद उसकी माँ जो है अचानक से वो जो है जब 10-12 साल की होती है तो वो जो है बीमारी की वजह से उसका माँ का अंत हो जाता है, माँ की मृत्यु हो जाती है। अब वो बाप सभी लोग कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो जो है शादी नहीं करता है और अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पालता है। ना माँ की कभी कमी महसूस होने देता है और ना किसी चीज़ की कमी महसूस होने देता है और अपनी बेटी की हर एक इच्छा को पूरी करता है। धीरे धीरे वो भी बच्ची भी बहुत टैलेंटेड होती है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है और धीरे धीरे वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आने लगती है। लमसम हर क्लास में अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाती है। ऐसे ही धीरे 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 दिन कटते रहते हैं। हाई स्कूल हो जाने के बाद अब उसका बाप कहता है कि बेटे आगे क्या विचार है। तो कहती है कि पापा मैं नीट करूँगी, नीट की तैयारी करूँगी। तो उसने कहा ठीक है, तुम बेटा नीट की तैयारी करो और मैं कभी भी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, दोस्तों के सामने झुकने नहीं दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और कभी भी तुमको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। बस तुम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो। अब बेटी जो है अभी तक तो अच्छे से रहती है क्योंकि दोस्तों के साथ नहीं ज़्यादा घुलती मिलती है, बस स्कूल से घर और घर से स्कूल, इतना ही उसका रहता है। और फिर धीरे धीरे वो ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करती है और फिर पढ़ते 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 वो माइंडेड लड़की होती है और उसने नीट में अच्छे अंक हासिल कर लिए होते हैं। अब उसको जो है कॉलेज मिल गया होता है। तो अब वो जब कॉलेज की चकाचौंध और शहर में जाती है तब उसके जो है विचार आचार सब बदलने लगते हैं और अपने दोस्तों से कभी भी वो अपने आप को कम नहीं मानती थी। और उसका बाप भी गरीब ज़रूर था, लेबरी करता था, लेकिन कभी उसको फील नहीं होने देता था कि हाँ तू छोटे घर की है। तो अब उसका जो है अब वो बड़े हॉस्टल में और बड़े कॉलेज में गई तो उसका साथ जो है बड़े घर की लड़कियों से होने लगा। सब बड़े घर के लड़के लड़कियां ही उसके आसपास का माहौल उसको चेंज कर दिया। अब वो थोड़ा सोचा कि पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ बता दूँगी कि मैं गरीब परिवार से हूँ तो हो सकता हो ये लोग मेरी इज्जत ना करें, ये ना करें, ऐसा मन में उसके डर बैठ गया। तो और वो बोली कि नहीं, मैं भी बहुत बड़े घर से आई हूँ और मेरा भी गांव में बहुत बड़ा घर बना है, बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन, और मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। अब पापा उसके अपने लिए अब कपड़ा भले नहीं लेते थे, लेकिन उसके लिए अपनी बेटी के लिए एक से एक ब्रांडेड और अच्छे कपड़े लेके देते थे। तो उसके रहन सहन बैठने उठने से ये नहीं पता चलता था कि वो गरीब घर की लड़की है। और सारे उसके दोस्त ये मान भी जाते हैं कि ये जो है बहुत बड़े घराने की है और इसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक दिन दोनों बातें कर रही थी, एक दिन की बात है। तो उसकी फ्रेंड्स आपस में कुछ बातें कर रही थी, बोलती थी कि अगर हम पैसे मंगवाते हैं तो हमारे घर से पैसे 2-4 दिन में या 15 दिन में आते हैं और तुम जैसे भी पैसे मांगती हो उसके तुम्हारे पापा दूसरे दिन ही तुमको पैसे दे देते हैं। तुम्हारे पापा कितना प्यार करते हैं तुमको। तो वो बोलती है कि हाँ हमारे पापा, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जहाँ पर वो काम करता था उसको मालिक को जहाँ पे कॉलेज मिला था वो उसी शहर में कुछ काम था। तो उसने कहा कि ये तुम काम कर लो। तो उसने सोचा ठीक है और उसने पापा से फ़ोन पर बात भी की और उसने पैसे भी मांगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कल पैसे लेके आऊँगा। तब बेटी ने सोचा कि वही ऑनलाइन पैसे भेज देंगे, लेकिन उसको ये नहीं समझ थी कि वो मेरे घर आ जाएंगे। तो वो
मालिक के काम से उसी शहर में गया था, तो उसको पता नहीं था, लेकिन वो पता पूछते पूछते पता लगाते लगाते कौन से कॉलेज में है कैसे है, तो वो धीरे 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 वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है। और पिता की हालत ऐसी थी, देख करके वो लगता नहीं था कि बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लगता था कि हाँ लेबर हैं। ना तो ढंग के कपड़े थे, फटे हाल कपड़े थे, पैर में भी सिंपल से चप्पल थे, और वो ऐसी ही हालत में गले में गमछा डाल करके वो अपनी बेटी से मिलने चला गया। अब जब बेटी ने उसको देखा तो अब तो वो बहुत शॉक्ड रह गई और अपने पापा को उल्टा सीधा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। इतना उल्टा सीधा बोल गई, जब उसके रूम पर जाता है अपनी बेटी से मिलता है तो उसका बेटी जो है बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। और उसने यहाँ अपने बारे में तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रखा था। उसने सोचा कि आज हम यदि हमारे फ्रेंड्स ने हमारे पापा को देख लिया तो हमने तो बोल रखा है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये तो फटे हाल आए हैं, तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो उसने जो है पैसे जल्दी से पैसे लिए और पापा से बहुत उल्टा सीधा बोला कि पापा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो इसके बाद इतना उल्टा सीधा बोला कि उसके पापा कुछ कह ही नहीं पाए, बस रोते रहे और अपने इस बेटी के बदले हुए व्यवहार को देख करके बिल्कुल वो भी शॉक्ड रह गए कि ये हमारी ही बेटी है, इसने हमारे साथ ऐसा किया। मैं तो इसको बड़ा पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना चाहता था और ये हमारे साथ ऐसा कर रही है। इसके बाद जब चले गए, जाने लगे, तब तक कि एक लड़की उसकी फ्रेंड आ जाती, पूछती ये कौन है, तो वो बोलती है कि ये हमारे घर का नौकर है। अब जब उसने नौकर वाली बात सुनी तब तो वो जो है सिर पकड़ कर बैठ गया और बहुत रोने लगा। रोते 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 जा कर के अब उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। अब तो बेटी भी हमारी नहीं रही, हमारे पास कुछ नहीं है। और बगल में वो जो कॉलेज के बगल में रेलवे क्रॉसिंग था और उस पर जा कर के उसने अपनी जान दे दी। अब वहाँ पर भीड़ लग गई, ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया। ये बात जब उस लड़की तक पहुँची तब पता नहीं क्या कहा, सोचा कि उसको ये नहीं पता था कि नहीं ये हमारे पापा ही हैं, ये हमारे पापा हैं। और उसको तो मालूम नहीं था, वो तो सोचे कि पापा चले गए होंगे, हर बार हमारी बात को माफ़ कर देते थे, इस बार भी माफ़ कर देंगे। छोटी मोटी लड़की गलती करती थी तो उसके पापा माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन अब इतनी बड़ी गलती कि उसने बाप से नौकर बना दिया तो वो भूल नहीं पा रहे थे इस बात को। तो वो मर गई, लड़का मर गया, मतलब वो पिता मर गया। अब जब लड़की देखती है अपने बाप के बॉडी को तब वो बहुत दहाड़ मार के रोने लगती थी, अरे पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आप ही मेरे पापा हो, मैंने तुमको नौकर बोल दिया, ना जाने क्या क्या कहने लगी। तब जाके उन लड़कियों को पता चला कि जो है कि ये लड़की ऐसी है। अब तो उसकी फ़ीस जमा करने को कोई भी नहीं था, तो और लड़कियां भी उसके ऊपर जो है गुस्सा करने लगी कि तुम अपने पापा को ऐसे कैसे बोल सकती हो, पापा हमारे भले ही गरीब हों लेकिन वो हमारे जन्मदाता हैं, चाहे जैसे हो, वो हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो हम अपनी चकाचौंध में और अपने घमंड में हम भूल जाते हैं कि ये हमारे पापा हैं और इन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम उठकर खड़े होकर चल सकें। तो ऐसा उस लड़की को नहीं करना चाहिए था। लास्ट में उसके पापा मर गए, उसके बाद कुछ नहीं बचा, लड़कियां भी उसके ऊपर थू-थू करने लगी। और लास्ट में क्या होता है कि वो उनका संस्कार करके उसके बाद वो लोग आकर के वो बहुत पछताती है। रोने के बाद क्या होता है पता नहीं, लड़की का हो सकता हो कुछ हुआ हो, बस एक चीज़ रहता है, पछतावा। अब उस लड़के के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था, सिर्फ पछतावा। इस कहानी से हमें सीख मिलती कि हमें कभी भी अपने पापा को कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हों चाहे वो गरीब हों, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम पापा गरीब हैं तो सोचो हमको लायक बनाते हैं कि हम एक अमीर आदमी और अच्छे नागरिक बन सकें। हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और छोटा सा कमेंट्स ज़रूर डालिए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ये कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की रियलिटी है कि हम कुछ भी पा जाते हैं, थोड़ा सा भी, बस अपने माँ बाप को भूल जाते हैं घमंड से
कि हाँ नहीं, जो किया सो मैंने किया। नहीं, हम कभी कुछ लायक थे ही नहीं। जो हमें मिला है हमको माँ बाप की बदौलत मिला।